ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई किया गया है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, पहला ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन। पहला क्या है ओपन चेन और दूसरा है क्लोज चेन। ओपन चेन या इसी को कहते हैं एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन। ये भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ओपन चेन या एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन जिसे कहते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आता है। ठीक, अच्छा एक बार और थोड़ा जान लेते हैं ओपन चेन के बारे में। देखो ओपन चेन किसे कहते हैं जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे से नहीं जुड़ा रहे, तो उसे कहेंगे हम ओपन चेन, उसे कहेंगे ओपन चेन। जैसे ये फर्स्ट और ये लास्ट यदि नहीं जुड़ा है तो उसे हम कहेंगे ये क्या है ओपन चेन या एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन। और यदि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन यदि जुड़ गया हो, ठीक फर्स्ट था ये और ये लास्ट, तो ये हो गया आपका क्लोज चेन। या ऐसा ले लेते हैं CH2 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 फर्स्ट और लास्ट जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसका दूसरा नाम क्या है एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन और इसका क्या नाम है दूसरा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, पहला एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसमें फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ा नहीं रहता है, एक चेन के तरह होगा। क्या कहलाएगा ओपन चेन या एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन। और ये क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे जिसमें फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे से लिंकेज रहे, यही कहलाएगा क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उसे कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जितना भी कार्बन होगा सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, इसे कहेंगे हम एलिफाइटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे इसमें आ गया मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो सब ये सेचुरेटेड होता है। और इसमें देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये सेचुरेटेड। और इसमें आ क्या जाता है सेचुरेटेड में, तो सेचुरेटेड में आएगा एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन हमेशा क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड। और अनसेचुरेटेड के अंदर क्या आ जाएगा दो कंपाउंड आता है, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें एक है एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन एक क्या होगा डबल बॉन्ड, और एक होता है एल्काइन कार्बन कार्बन कौन सा ट्रिपल बॉन्ड। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसे इथीन कहते हैं,
तो कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। जैसे इसका ले लेते हैं, इसे इथाइन कहते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या समझे, जो ओपेन चेन या एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन होता है दो तरह के होते हैं, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत एल्केन आएगा, और एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत क्या आएगा, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन होता है जिसमें कार्बन कार्बन एक क्या होगा, डबल बॉन्ड, और एल्काइन होगा जिसमें कार्बन कार्बन कम से कम एक क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, उसे एल्काइन कहेंगे। ये अब आ जाते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये दो तरह के होते हैं, ये भी होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक होता है जिसमें कार्बन कार्बन ऐसा साइकिल कंपाउंड सब जगह सिंगल बॉन्ड हो, क्या कहलाएगा, एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक होता है जिसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच अल्टरनेट में डबल बॉन्ड हो, उसे कहेंगे एरोमेटिक। या कह सकते हैं जो हक्कल रूल को पालन करे, क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। तो हम पहले एलिफाइटिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे एलिफाइटिक को पढ़ लेते हैं। आज कल हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे। साइक्लिक में क्या बोले, इसका दो कंपाउंड कौन कौन सा, एक है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो कल हम इसको पढ़ेंगे। आज हम एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, और इस पे बेस्ड जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो ऐसा करके पहले इतना लिख लीजिए। एल्केन, सबसे पहले इसका फार्मूला याद रखेंगे। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, फॉर्मूला। तो इस एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। सबसे पहले पहचानोगे कैसे कि ये एल्केन है या एल्कीन है, एल्काइन है। एल्केन पहचानोगे तब ना नोमेनक्लेचर करोगे। तो एल्केन पहचानने का फार्मूला होता है CnH2n+2। मतलब कितना कार्बन होगा, हाइड्रोजन दुगुना से दो ज्यादा होगा। ठीक, जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन कितना होगा, दुगुना से दो ज्यादा। जैसे कार्बन यदि एक है तो हाइड्रोजन क्या होगा, एक दुना दो प्लस दो, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। जैसे कार्बन यदि दो है तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। या 3 है तो 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कोई कंपाउंड दिया है तो एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। अभी बस एल्कीन देख रहे हैं तो एल्कीन का ही देखेंगे। एल्कीन क्या होता है, 2n प्लस Cn प्लस H2n+2, इस पे आएगा तो क्या होगा, एल्केन। या ऐसे नहीं दिया रहेगा, यदि चेन के फॉर्म में रहेगा तब तो और आसान है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो आप पहचान जाएंगे क्या, एल्केन। जैसे ऐसे नहीं दिया है, ऐसे दिया है CH2 CH3 CH2 CH CH2 ऐसे दिया है तो सब जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो हमें फार्मूला पे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम देख सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो कह देंगे कि क्या है, ये एल्केन है। तो एल्केन पहचान जाओगे। चलो, तो इसका फार्मूला याद रखेंगे, नहीं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उससे आप लोग एल्केन पहचान जाएंगे। किसी को प्रॉब्लम? चलो, अब एल्केन है तो जब नाम लिखोगे तो इसका सफिक्स क्या होगा, सफिक्स। तो एल्केन के लिए सफिक्स होता है ANE। यदि एल्केन है जब IUPAC नाम लिखेंगे तो सफिक्स क्या लगाएंगे, ANE। तो दो चीज याद रखेंगे, पहला आप लोग फार्मूला याद रखेंगे CnH2n+2, दूसरा इसका सफिक्स याद रखेंगे ANE। यहीं से एक एल्केन है तो ANE, ये एल्केन का। चलिए ऐसे ही
एल्कीन है, एल्कीन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। ठीक, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखते ही आप लोग पहचान जाएंगे कि ये क्या है, एल्कीन है। या जब कभी ऐसे इस फॉर्म में रहे तब क्या करोगे, तो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला ये होता है CnH2n। यदि कार्बन से दुगुना हाइड्रोजन हो तो क्या होगा, एल्कीन। क्या होगा, एल्कीन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी, जैसे C2H4, दुगुना कार्बन से हाइड्रोजन दुगुना है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, एल्कीन के अंदर। या C3H6, 4 है तो H8, ये सब क्या होगा, एल्कीन होगा। इसके बाद या सर चेन के फॉर्म में रहे तब हाइड्रोजन गिनेंगे क्या, नहीं तब तो और आसान है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड दिख गया तो ये क्या है, एल्कीन। या CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, कहीं एक डबल बॉन्ड हो गया तो ये क्या हो गया, एल्कीन। और इसमें सफिक्स क्या लिखेंगे, इसका सफिक्स क्या होगा, सफिक्स यहां लिख देते हैं, सफिक्स। इसका सफिक्स होता है ENE। जब नाम लिखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो लास्ट में हम सफिक्स क्या जोड़ेंगे, ENE जोड़ेंगे। और यहां सफिक्स क्या जोड़ेंगे, यहां लिख देते हैं सफिक्स, सफिक्स याद रखेंगे आप लोग, ANE। इसका पहला कंपाउंड क्या था, CH4 है ना। चल आगे है एल्काइन। एल्काइन, यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिख जाए तो वो क्या होगा, एल्काइन। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। सफिक्स भी यही लिख देते हैं, सफिक्स। सफिक्स के फॉर्म में क्या होगा, YNE। सफिक्स क्या जुड़ेगा, जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो नाम के अंत में YNE। चलो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे C2, तो इस फॉर्मूला पे बैठाओ, दुगुना तो 2 का दुगुना 4 में से 2 घटा दो तो क्या होगा, C2H2। यदि C3 लिए तो 3 दूना 6 में से 2 घटा दो 4। 5 लिए तो 5 दूना 10 में से 2 घटा दो 8। तो यदि देखना कि CnH2n-2 फॉर्मूला को फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइन। यही CnH2n को फॉलो करता है तो एल्कीन, और यही CnH2n+2 को फॉलो करता है तो क्या हो जाएगा, एल्काइन। इसका कोई ऐसा देख लेते हैं, जैसे इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड H, या कोई सा और ले ले, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एक जगह यहां दिख रहा है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइन। तो एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन में किसी को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। चलो अब सबका देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है। एक ही साथ तीनों का नोमेनक्लेचर सीख लेंगे हम लोग, IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए इसको देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले एक चीज हम रूट वर्ड क्या होता है वो देख लेते हैं कि एक कार्बन है तो रूट वर्ड क्या लगाएंगे, 2 कार्बन है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। एक टेबल आप लोग याद रखेंगे, नंबर ऑफ C एटम, कि कार्बन एटम कितना है और उसके अकॉर्डिंग टेबल याद रखेंगे रूट वर्ड का, रूट वर्ड का टेबल याद रखेंगे। एक कार्बन है तो इसके लिए होता है मीथ, यही 2 कार्बन है तो इसके लिए होता है ईथ, 3 कार्बन है तो इसके लिए होता है प्रो, 4 कार्बन है तो इसके लिए होता है ब्यूट, इसे बट नहीं पढ़ेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन होता है तो इसे कहेंगे पेंट, यही
नहीं है। चलिए यहाँ लिख देते हैं फिर से, ये याद रखेंगे। एक टेबल यहाँ बना देते हैं इसी के नीचे। 6 कार्बन होगा तो होगा हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डे। याद रखेंगे ये रूट वर्ड, ये रूट वर्ड और ये नंबर ऑफ सी एटम। क्योंकि जब तक ये रूट वर्ड याद नहीं रहेगा तब तक ये आप नहीं लिख, इसे नहीं बता सकते। नहीं दिखा क्या? एल्केन क्या था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड के अंतर्गत क्या आता? ये एल्केन क्या था? सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड। और ये दोनों क्या था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दोनों किसके अंतर्गत आया था? अनसैचुरेटेड के अंतर्गत, और ये सैचुरेटेड के अंतर्गत। ठीक, अब देखते हैं इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। IUPAC नेम देखेंगे या नोमेनक्लेचर। अच्छा, आईयूपीएसी नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईयूपीएसी का याद रखेंगे आप लोग, क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रखेंगे आईयूपीएसी नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईयूपीएसी का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसी के अकॉर्डिंग हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नोमेनक्लेचर देखेंगे। सबसे पहले एल्केन का देखते हैं। तो नोमेनक्लेचर में IUPAC नेम का आप लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रूट वर्ड। आईपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? लिखेंगे रूट वर्ड। इसके बाद क्या लगाएंगे? सफिक्स। सफिक्स क्या है? ANE। तो लिख लेंगे, यदि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहेगा एल्केन का तो पहले रूट वर्ड, तब क्या? सफिक्स। इसका भी यदि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहेगा तो क्या फॉर्मूला होगा? आईयूपीएसी नेम कहेगा लिखने के लिए तो क्या फॉर्मूला होगा? पहले रूट वर्ड तब क्या? सफिक्स। सफिक्स में इसका क्या सफिक्स है? ENE। इसका क्या होगा? पहले इसका आईयूपीएसी नेम, IUPAC नेम, तो इसका भी रूट वर्ड प्लस सफिक्स। सफिक्स में क्या? ANE। सफिक्स, सफिक्स में क्या होगा? रूट वर्ड प्लस सफिक्स, क्या होगा? YNE। सफिक्स में क्या होगा? YNE। चलिए तो सबका एग्जांपल देखते हैं। देखो, यदि आपसे एल्कीन या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी पूछे तो ये 3 चीज याद ही रखना। पहले फॉर्मूला, इसके बाद इसका सफिक्स क्या होता है, और तब आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला। चलिए कुछ कंपाउंड लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक CH4, देखिए ये वाला फॉर्मूला इससे आ रहा है। एक कार्बन है तो दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इसका नाम क्या होगा? तो एक के लिए रूट वर्ड क्या है? मेथ। क्या है? तो सॉरी, मीथ। और इसमें क्या लगेगा? सफिक्स ANE। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? मीथेन। यही 2 कार्बन है C2
H6। दो कार्बन का क्या है, रूट वर्ड क्या है दो कार्बन के लिए, ईथ, तो ईथ AN लगा देंगे तो क्या होगा, इथेन। इसमें देख लेते हैं, जैसे C5H10 है, तो देख रहे हैं इस फॉर्मूला पे आ रहा है। C5 के लिए क्या होता है सर, 5 कार्बन रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पेंट। क्या कहते हैं, पेंट। तो क्या नाम होगा इसका, पेंट, और सफिक्स इसमें क्या लगता है, ENE, तो पेंटीन। क्या हो जाएगा, पेंटीन। और कोई लेते हैं, जैसे C2H2 सॉरी H4, इसका क्या नाम होगा, दो कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ और इसमें ENE, तो क्या हो गया, इथीन। सेम इसमें भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसका भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो, जैसे C2H2, देखो ये वाले फॉर्मूला पे आ रहा है, तो क्या होगा इसका नाम, दो कार्बन को कहते हैं ईथ, और इसमें क्या लगाएंगे सफिक्स YNE, तो इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन। C6H10, देखो ये वाले फॉर्मूला पे आ रहा है, ठीक, तो इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स, 6 को क्या कहते हैं, हेक्स, और इसमें क्या लगेगा, YNE, क्या होगा, हेक्साइन। अब हम तुम लोग से पूछेंगे, इधर देखो, चलो, जैसे C4H8, सबसे पहले ये बताओ, ये एल्कीन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है, तो कार्बन दुगुना से दो ज्यादा है, तो क्या इन तीनों में से कौन सा आ रहा है, एल्कीन आ रहा है सर। तो एल्कीन, तो इसका नाम, इसका मतलब इसमें सफिक्स ENE लगेगा। 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए पहले रूट वर्ड लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, पहले रूट वर्ड सर, पहले रूट वर्ड लिखिए। तो रूट वर्ड 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट, तो ब्यूट, और इसमें क्या लगेगा, ENE, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। अच्छा, C5H12, अभी कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, एल्कीन है, एल्काइन है, कौन सा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में सर कार्बन दुगुना से दो, हाइड्रोजन दुगुना से दो ज्यादा है, तो किसके अंतर्गत आएगा, एल्केन के अंतर्गत आएगा। और एल्केन के अंतर्गत आएगा तो इसमें सफिक्स ANE लगेगा। क्या सफिक्स लगेगा, ANE। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, रूट वर्ड, तो 5 के लिए क्या होता है रूट वर्ड, पेन, तो पेन, और ANE, सफिक्स क्या लगेगा, ANE, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। और देखते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, अब देखो इसमें देखना नहीं पड़ेगा कि एल्केन है, एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो इसमें ये नहीं कि फार्मूला पे जा रहा है, ऐसा ना करेंगे कि हाइड्रोजन गिनेंगे, ये सब काम इसमें नहीं करना है। सीधा डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये क्या है, एल्कीन है सर। और एल्कीन है तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए पहले रूट वर्ड लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, प्रो। क्या है, प्रो। और इसमें एल्कीन रहता है तो सफिक्स क्या लगता है, ENE, तो प्रोपीन। इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। जैसे एक और है CH3 CH2 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 तो CH3। क्या इसमें अब हाइड्रोजन गिनने जाएंगे, नहीं। क्या दिख रहा है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, ANE लगता है इसमें। तो सबसे पहले रूट वर्ड किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग, कि कार्बन का संख्या कितना है उसके अकॉर्डिंग रूट वर्ड होता है। तो इसमें कार्बन का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए रूट वर्ड क्या है, हेक्स। क्या है, हेक्स। और इसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड रहता है तो एल्केन होता है। और क्या लगता है एल्केन में सफिक्स ANE, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो आप लोग को IUPAC नेम में कोई प्रॉब्लम,
यदि एल्केन, एल्काइन, एल्कीन कैसा भी कहेगा तो बता दोगे। चलो अब हम मिक्स करके एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे जो ब्रांचेज कंपाउंड रहेगा, ऐसा लंबा लंबा कंपाउंड देखेंगे जिसमें ब्रांच लगा रहेगा, ऐसा कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखेंगे। लेकिन ऐसे कंपाउंड के नोमेनक्लेचर से पहले आप लोग सबसे पहले एक कंपाउंड है उसको जान लीजिए कि एल्काइल क्या होता है। एल्काइल क्या होता है? देखो एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तब यही कहलाएगा एल्काइल। एल्केन में से एक कार्बन को यहां से क्या एक हाइड्रोजन को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, तो यही क्या बन जाएगा, एल्काइल। एल्काइल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला का बात करें, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1। जैसे आपके पास मीथेन था, CH4 था ना, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो क्या हो गया, जब इसमें से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करेंगे तो क्या होगा, CH3। और देखो ऐसा कंपाउंड कोई एग्जिस्ट नहीं करता है CH3, ठीक, एक मतलब कार्बन हमेशा 4 बंधन बनाएगा, तो एक खाली रह गया ना, 3 ही बॉन्ड बना है, देखो 3 हाइड्रोजन से बनाया है, एक और बॉन्ड ये बना सकता है। तो इसीलिए जब भी एल्काइल का बात करें तो ये अकेला आपको ऐसे कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक, एज साइड चेन में ये जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसका बात कर लेते हैं कि इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए CH3, इसमें बैठाओ, एक कार्बन है तो 1 दूना 2 प्लस 1 3, तो दुगुना से 1 ज्यादा, तो इसमें कौन कौन सा कंपाउंड आएगा, जैसे CH3, C2H5, C3H7, ये सब कंपाउंड आएगा। यदि इसका नाम का बात करें तो इसका नेम कैसे लिखते हैं, तो नेम में IUPAC नेम यदि कहेगा लिखने के लिए तो क्या होगा, तो वही सबसे पहले रूट वर्ड डालेंगे, रूट वर्ड और प्लस सफिक्स, और इसका सफिक्स क्या होगा, इसका यदि सफिक्स का बात करें तो सफिक्स होता है YL। क्या होता है सफिक्स, YL। तो क्या होगा, एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, मीथ, और इसमें क्या लग जाएगा YL, तो क्या हो गया, मिथाइल। इसे क्या कहेंगे, मिथाइल। इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड कितना होता है, अरे पीछे, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ, और इसमें YL लग जाएगा तो इथाइल। 3 कार्बन है तो प्रो, इसमें YL लग जाएगा तो प्रोपाइल। तो ये एल्काइल कंपाउंड हमेशा साइड चेन में लगा रहेगा, हमेशा ये किसी ना किसी एटम या कंपाउंड से जुड़ा रहेगा, एल्काइल किसी ना किसी एटम या कंपाउंड से जुड़ा रहेगा, ये कहीं ना कहीं ये क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि जब एल्काइल कंपाउंड जुड़ा रहे, ठीक, तब क्या नोमेनक्लेचर होता है, अर्थात हम देखेंगे ब्रांचेज चेन का हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। सबसे इसको जल्दी लिखो। अब हम किसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांचेज चेन या कॉम्प्लेक्स चेन। कॉम्प्लेक्स, अब हम किसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, IUPAC नेम किसका देखेंगे, ब्रांच चेन या क्या कॉम्प्लेक्स चेन, इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। चलो
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो नोमेनक्लेचर करने से पहले कुछ नियम है, आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबा चेन कौन सा है, और जो सबसे लंबा चेन होता है उसी को पैरेंट चेन कहते हैं। तो सबसे लंबा चेन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे गए तो कितना आइटम हुआ 6। ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो देखो जब सेम सेम आए तब वो चेन लेते हैं जिसमें मैक्सिमम ब्रांच हो। वैसे इसमें दोनों ले सकते हैं ना, दोनों में 6 6। तो सबसे लंबा चेन सर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो ये हो गया आपका पैरेंट चेन। ठीक, और इस पैरेंट चेन से जो जुड़ा है, एक ये जुड़ा है और दूसरा ये जुड़ा है, ये हो गया आपका साइड चेन। ठीक, CH3 को क्या कहते हैं, मीथाइल एल्काइल ग्रुप है। और ये क्या है, C2, 2 C है और हाइड्रोजन 5 है, तो C2H5, ये है इथाइल। ठीक, तो देखो नोमेनक्लेचर, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे पैरेंट चेन की पैरेंट चेन कौन सा होगा। इसके बाद पैरेंट चेन के बाद हम नॉमिनेट करेंगे, गिनती करेंगे कि पैरेंट चेन है तो गिनती करेंगे, एक बार इधर लेफ्ट से राइट और एक बार राइट से लेफ्ट, और गिनती करेंगे और देखेंगे कि जो साइड चेन है वो कहां कहां आ रहा है। तो चलिए एक बार ऐसे गिनते हैं, एक ऐसे देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो कहां कहां साइड चेन आ रहा है, एक आ रहा है 3 पे और एक आ रहा है 4 पे, आ रहा है ना। और इधर से गिने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा सर, फिर भी ये आ रहा है 3 पे और 4 पे। तो ऐसे केस में आप कहीं से भी गिनती कर सकते हैं, कहीं से भी गिनती कर सकते हैं। ये भी सही है गिनती करने का और ये भी तरीका सही है। तो इसका नाम क्या होगा, मान लीजिए ये है, क्योंकि दोनों सेम आ रहा है ना, तो इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का रूल कहता है, सबसे पहले आप साइड चेन को लिखिए। किसको लिखिए, साइड चेन को। आईयूपीएसी नेम का रूल कहता है कि सबसे पहले नाम जो लिखेंगे तो किसका लिखेंगे, साइड चेन का नाम लिखेंगे। इसके बाद साइड चेन के बाद क्या होगा, पैरेंट चेन का रूट वर्ड लिखेंगे। पैरेंट चेन का क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड देखेंगे कि पैरेंट चेन में कितना कार्बन है, उसका रूट वर्ड लिखेंगे। तब देखेंगे क्या सब जगह सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसके अकॉर्डिंग सफिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सफिक्स। एल्केन होगा तो एनी, एल्कीन होगा तो ईएनई और एल्काइन होगा तो वाईएनई। तो ये आईयूपीएसी नेम का ये रूल है। तो यहाँ साइड चेन में इधर क्या है, इथाइल और इधर मिथाइल है, तो नाम लिखेंगे। अच्छा अब देखो एक इथाइल है और एक मिथाइल है, उसमें भी पहले किसका नाम होगा, तो हम देखेंगे अल्फाबेटिकली देखेंगे पहले कौन आ रहा है। यदि एबीसीडी में देखेंगे पहले ई आ रहा है या एम आ रहा है, तो पहले कौन आ रहा है, ई, तो इसका नाम क्या होगा, पहले इथाइल का नाम लिखाएगा। ये होगा कितना पे है, पोजीशन 3 पे है, तो 3 इथाइल। क्या होगा, 3 इथाइल। इसके बाद मिथाइल कितना पे है, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। तब पैरेंट चेन का, ये साइड चेन का नाम लिख लिए।
अब किसका पेरेंट चेन का रूट वर्ड 6 को क्या कहते हैं हेक्स, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा ANE। तो इसका नाम क्या हो गया, नाम हो गया 3 मिथाइल इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। तो किसी को प्रॉब्लम, ऐसा ऐसा नोमेनक्लेचर लिख लेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 CH3। ये तो सबसे पहले क्या हम बोले हैं, सबसे पहले पेरेंट चेन देखेंगे। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5, क्या ये ऐसे गिने तो 5। चलो ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। एक बार ऐसे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका पेरेंट चेन कौन सा होगा, ये हो जाएगा पेरेंट चेन, होगा ना, ये हो जाएगा पेरेंट चेन। ऐसे कर देते हैं, चलो तुम लोग को अच्छा लगेगा, नहीं तो सेम नाम हो जाएगा जैसे पीछे वाला था। चलो ऐसे, हाँ ये चीज याद रखेंगे, कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड ही बनाएगा। कहीं यदि 5 हो रहा है तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक, चलो तो इस केस में पेरेंट चेन कौन सा हुआ, ये यही ना, या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ये हुआ, या सर ऐसे 7, यही ना। तो चलिए ये हो गया आपका पेरेंट चेन, ये क्या हो गया S, यही हो गया क्या पेरेंट चेन। चलिए अब नॉमिनिंग करिए, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, कहां कहां आ रहा है 2 पे 3 पे 5 पे, और इधर से करते उल्टा करते तो कहां कहां आया, 2 पे आया 3 पे आया और 5 पे। अच्छा इधर से खींचिए तो 1 2 3 पे आ रहा है, 4 5 पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है। ठीक, तो कैसे गिनेंगे, सबका सम करके देखो, इसका यदि सम किए तो कितना आया 10, और इतना इसको सम करके देखो तो कितना आया 14। तो हमेशा जो लोएस्ट सम करके आएगा वो यूज करेंगे, वो वैसे वो वाला रास्ता चूज करेंगे। तो ये सॉरी ये 14, तो ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। अब आ जाइए, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा बताइए सर। यहाँ क्या लगा है मिथाइल, यहाँ क्या लगा है मिथाइल, यहाँ क्या लगा है मिथाइल, तीनों जगह मिथाइल लगा है। तो कहां कहां, तो 2 पे मिथाइल लगा है, 3 पे मिथाइल लगा है और 5 पे मिथाइल लगा हुआ है। तो नाम क्या होगा इसका 2 3 5 और 3 मिथाइल लगा है तो ट्राई मिथाइल क्या हो जाएगा। 7 के लिए क्या रूट वर्ड होता है हेप्ट, क्या होता है हेप्ट, और ANE लगा देंगे तो क्या होगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो यही इसका नोमेनक्लेचर। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका नोमेनक्लेचर बताएंगे।